गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ मैं। 4:30 हो रहे हैं। आदर्श भी सोया था और मेरे ना होंठ फट रहे, इसलिए मैंने वो लिप ग्लॉस लगाया है। तो मैं अभी जैसे बाहर आई हूँ, मतलब पता तो था कि आज ऐसा होगा क्योंकि लाइट कट थी, पर ये नहीं पता था कि हमारे घर पर भी लग गया है। तो आज लगे हैं जी न्यू वाले मीटर्स, जो बिल वो रिचार्ज वाले मीटर लगने थे, सारे में लग रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आप लोग आ जाओ दर्शी बेटा, बाहर हूँ मैं। आप लोग भी बाहर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के लगे हैं या नहीं। अरे बाहर आ जाओ दर्शी। हाँ, और दर्शी की ना तबीयत भी ठीक नहीं है, आज फीवर है। इसको मैं दिखाती हूँ आपको। आओ बेटो, गोदी में। मैं आपको मीटर दिखाती हूँ, बाहर मीटर लग गया। ये देखो दर्शी, क्या हुआ आपको? आ जाओ। इसको आज ना फीवर है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उठाई, अभी सो के। तो सोचा था इसको डॉक्टर के पास, चौधरी के पास लेके जाएंगे अभी। पर आदर्श के पापा का एक केक था जो कि लाइट ना होने की वजह से बना नहीं अभी, वरना वो भी अभी देना था 5 बजे। तो ऐसे तो आप में से काफ़ी लोगों ने तो देख ही लिए होंगे क्योंकि सबके घरों में लगी गया। मैक्सिमम हम लोगों के ही लेट था, तो लगा दिया जी यहाँ भी मीटर। पुराने मीटरों को ले गए होंगे वो, और उसी का यहाँ पे देखो ये सारा पड़ा हुआ है गन। और मैं आदर्श के पापा से बात करती हूँ, देखते हैं अभी दर्शी का क्या करना है, क्योंकि इसको शायद लेके जाना ही पड़ेगा अभी। हम शीन लेने जाएंगे। तो गुड इवनिंग हो ही गया है, गुड इवनिंग वाला ही टाइम है। शाम के बज रहे हैं 5:45। तो आदर्श जी और मैं जा रहे हैं, और इनके पापा जी आदर्श की दवाई लेने, क्योंकि पैरासीटामोल तो इसे दे ही रहे हैं, बट इसको एंटीबायोटिक देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसके साथ एंटीबायोटिक देने का फ़ायदा है, वरना वैसे तो इसको पैरासीटामोल दे ही रहे, पर वो गर्म हो जाएगी। 3-4 टाइम दे दी है तो उससे उतरना चढ़ रहा है। जब तक एंटीबायोटिक नहीं देंगे तब तक मुश्किल हो जाएगी। मतलब ठीक नहीं होगा उस तरह से जैसे एंटीबायोटिक से इसको असर हो जाएगा। 3 टाइम की होती है वो, तो वो देंगे डॉक्टर चौधरी इसको। तो वही लेने हम जा रहे हैं। अभी बाईपास पहुँचे हैं ना, वो 7 बजे तक होते तो है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर हम नहीं पहुँचे तो पता नहीं। अब वैसे कोशिश तो पूरी है, ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि बाकी तो आगे नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो चलो थोड़ा निकल भी जाएंगे, 1 घंटा है वैसे तो अभी पहुँचने के लिए। देखते हैं क्या बनता है। और ये है दर्शी, जिनकी तबीयत अभी ऐसी है ढीली। अभी हम लोग बाईपास पहुंच गए थे, जल्दी थी क्योंकि लेट हो रहे थे, पर यहाँ से ही ट्रैफिक शुरू हो गया था। क्योंकि इस टाइम जो हमारा मेन मार्केट वाला संजौली वाला रास्ता है, सड़क है, मतलब वो बंद हो जाती है शाम के टाइम, और यहीं से ही सारा ट्रैफिक होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये हाल है, और यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे साथ में, बट मैंने जो है वो वॉइस कट कर दी है, इसलिए क्योंकि सॉन्ग का कॉपीराइट आ जाता है। तो अभी हम पहुंच गए थे विधानसभा से थोड़ा पीछे, और यहाँ से भी शुक्र है कि ट्रैफिक इधर को था, उधर जाने को तो नहीं था। तो टाइम हो गया है 6:30, और अभी तक हम यहीं बस स्टैंड के आसपास भटक रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और उसी की वजह से जो है लेट हो रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। आधा घंटा बचा, बस आधे घंटे में वैसे तो पहुंच जाएंगे, अगर जाम जुम ना लगे तो, ट्रैफिक ना हो तो हम पहुंच जाएंगे। कोशिश तो यही है। और मेरे लिप्स ना फट रहे हैं, पता नहीं शायद गर्मियों में फटते हैं, पहली बार फट रहे हैं आजकल। तो चलिए चलते हैं अब। और दर्शी को नींद भी है, और ऐसे ही है देखो, सुस्त फीवर की वजह से। शायद अभी दवाई लेके आ जाएंगे तो फिर फ्रेश हो ही जाएगा। हम लोग पहुंच ही गए हैं, और टाइम मैं बता दूं 6:41 हो गए, और हम ट्रैफिक से निकल के फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। दर्शी पहुंच गए हो ना? क्या पहुंच गए हो ना? कहाँ पहुंचे आप बता दो। तो अभी दर्शी की टर्न आएगी, अभी शाम के टाइम ये कि हाँ जी। कहाँ पे जब आग लगती है ना, फायर लगती है ना, जब फायर वो बुझाने के लिए तो ये है क्लिनिक, जहाँ बाहर का व्यू कुछ ऐसा, और शाम के टाइम ना रश बिल्कुल भी नहीं होता। टाइगर है ना इसमें। और क्या है इसमें, बताओ कौन से एनिमल्स हैं, बताओ। तो हमारी टर्न जल्दी आ गई थी। तो ये है जी डॉक्टर चौधरी जी, जो दर्शी का चेकअप कर रहे हैं। और आदर्श पहले बहुत रोता था, जब ऐसा वाला चेकअप करवाता था तो बहुत रोता था, बट अभी
सही से करवा लेता है। और इसकी हाइट मांगी हुई थी आंगनवाड़ी में कि बच्चों की हाइट और वेट बताना, तो हाइट नहीं थी इसकी पता हमें ना, तो इसलिए इसकी हाइट भी की है। तो ये है 33 इंच, 3 फिट का होने वाला है थोड़े ही टाइम में। तो विश्वास नहीं हो रहा था कि दर्शी 3 फिट का होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ पूछ रही थी, बस हमने चेकअप करवाया, दवाई ली और हम लोग वहाँ से आ गए। दर्शी की दवाई ले ली है और डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ आप इसको ले ही आए, क्योंकि एंटीबायोटिक से ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पैरासीटामोल तो ऐसा होता है कि अगर कभी मतलब दे दिया और उतर गया तो ठीक है, वरना मतलब एंटीबायोटिक देनी ज़रूरी होती है अगर बार बार आ रहा हो फीवर। तो कहते हैं आपने ठीक ही किया कि दर्शी को ले ही आए। कह रहे थे कि वैसे तो बहुत एक्टिव है, बट आज बेचारा बुखार की वजह से सुस्त है, पर फिर भी इसने बात की है और खाना नहीं खाया ना, उसकी वजह से इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसी सी बात है। और चलते हैं फिर अब हम घर की ओर, फिर मिलते हैं आपसे घर पे ही। और वापस आते टाइम भी सेम, शाम के टाइम तो मतलब घंटों घंटों का ट्रैफिक होता है, बट नहीं लगा उतना, वो अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा लगा बीच बीच में। यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेडी है तो कर तो पाए, पर बहुत होता है इस टाइम ना, कंफ्यूज हो जाता है बंदा भी कि क्या करे क्या ना। तो ये विक्टी नहर का जाम है जो आते टाइम भी लगेगा, जाते टाइम भी लगेगा, दिन हो रात हो कभी भी आप यहाँ से क्रॉस हो जाओ, जाम लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से संजौली के लिए भी गाड़ियाँ जाती है और बस स्टैंड के लिए भी आती भी है जाती भी है। मतलब 4 लाइन की तरह यहाँ पे होना चाहिए था, पर नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ बन रहा है वैसे स्मार्ट सिटी धीरे धीरे। बज रहे हैं, टाइम लाइट ही चला देते नहीं, जैसे दर्शी बाहर निकलना है। 8:22 और हम दोनों हैं गाड़ी में, दर्शी और मैं। दर्शी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है अभी, वैसे दवाई तो नहीं दी है बट थोड़ा ठीक है। आगे पापा आगे, पापा आगे बोलते हैं, इधर हो जाओ। तो हमें जो है घर से कॉल आ गई थी कि शॉप में चावल नहीं है, मतलब 2 कट्टे चावल लेके आना। हाथ तो नहीं इसका उधर कहीं, हाथ साइड रखना दर्शी। चावल के कट्टे लाने हैं 2, तो हम यहीं पहुंचे हुए थे बाईपास ही, तो फिर मैं कहा चलो ले जाते हैं यहीं से ही। और लेट हो गए अभी घर के लिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, आते टाइम भी जाते टाइम भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। दर्शी बाहर मत गिर जाना, बार बार होंठों पे ध्यान जा रहा है क्योंकि फट गए हैं और बोलते हुए जलन हो रही है। तो और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो शायद ना बनाऊं, व्लॉग शायद ना बनाऊं, पर काफ़ी लोगों ने अच्छी राय दी है कि आप व्लॉग बनाना मत छोड़े, चाहे हफ्ते में एक बार बनाएं, पर बनाएं ज़रूर। इतनी मेहनत की है तो फिर मैं भी वही सोच रही थी कि इतने सालों से कर रही हूँ, तो फिर अभी एकदम से इस बीमारी की वजह से छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो रहने देती हूँ। अभी ऐसा करती हूँ कि मैं कल से ही एक्सरसाइज यानी कि योगा वगैरह स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद योगा आपके साथ भी शेयर करूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, थैंक यू सो मच अपर्णा, कि आपने मुझे वीडियो भेजी है। पानी पीना है बेटू ने। आपने मुझे वीडियो भेजी है एक्सरसाइज की। इतने दिन से मैं सोच रही थी मैं यूट्यूब पे देखूँगी, बट टाइम नहीं लग रहा था। लोग दर्शी तो उसने भी वो ट्राई की होगी, तभी उसने मुझे भेजी है, तो कहा है कि आप करें। तो अभी मैं कल से स्टार्ट करूँगी उस एक्सरसाइज को, और कैसे रिजल्ट्स रहते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि वही है ना कि करने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि कैसा रहा। वैसे तो जब स्टार्ट करूँगी तो जो जो एक्सरसाइज करूँगी वो आपको दिखाऊँगी ज़रूर, पर ये है कि आपको रिज़ल्ट में जब मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा तभी। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि इसकी ना कोई मेडिसिन नहीं होती, डॉक्टरी इलाज नहीं है इसका तो बस आप एक्सरसाइज करो और सोते टाइम पिलो वगैरह ना लो, कुछ उस तरह से, तभी आप ठीक हो सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि वो ये सारी चीज़ें करती हूँ, एक्सरसाइज योगा वगैरह जो भी है वो करते हैं। क्योंकि वो दिन में 2 बार बोला है, तो शायद मैं अभी सुबह वहीं जहाँ एक दिन मैं गई थी ऊपर रोड में जा कर के वहाँ तक जाया करूँगी। खोल दो इसको, और फिर वहीं बैठ के फ्रेश एयर में अपना जो है योगा कर लिया करूँगी, ऐसा सोचा है मैंने। बस आदर्श ठीक हो जाए तो फिर मैं कल से ही स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अपने लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी बेटू, लाइट जली हुई है, तो ऐसी बात है। और बाकी मिलते हैं मुझे ना